जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 16। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना नहाने जाते थे। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारे कोई बेटा होता तो बहू आती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहने लगा, यह तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरें भी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थीं, मिट्टी के घर बनाती थी और तोड़ती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो घर रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को तो वही लड़की मन को भा गई। मन में वो सोचने लगा कि यह समझदार लड़की लगती है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उसे कहने लगा, बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ ले क्या मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता। मेरे पास यह थोड़ा सा चूर्ण है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान लेगी। तब लड़की कहने लगी, ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं माँ को कहकर आती हूँ। तब वह जाकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, एक बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे 4 रोटी बना दो। उसकी माँ रोटी बनाने लगी तो आटा छाना। आटा छानते ही उसमें से सोने की मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके घर के आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी होंगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठे तो उसकी माँ कहने लगी कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण बोला, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो किसी खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाओ। तब उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बाबा। वह लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। तो बुढ़िया अंदर से बोली कि हाँ मार ले, दुनिया तो बोली मारे ही है, तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखने लगी, सामने तो बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी कि तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहने लगी, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में कर दे। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर गंगा जी नहाकर आए तो ना तो आज उसने आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, खाना लगाकर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली, बहू यह क्या है, यह तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। तब वह बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी, कुछ नहीं होगा।
मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। तब सास कहने लगी कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब उसके सास ससुर गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी। ससुर ने कहा दे दे, आज भी इसका है कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर चाबी देकर चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे हुए थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे हुए थे। जब सातवां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी जी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब खोल लेना। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। उसके सास ससुर जब गंगा नहाकर आए तो बड़े प्यार से उनसे उसने बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, खाना खिलाया। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देख के राजी हो गई। अब बहू सास के पैर दबाने बैठ गई, पैर दबाती जाए और कहती जाए, माता जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती। तब सास बोली, बावली हो गई है क्या, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू कहने लगी, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, पीपल पतवारी जी, लक्ष्मी जी, तुलसी के ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है। वह कहने लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोली, तू कहाँ से आया। तो वो कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली, ए बेटा, यह दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेंगे अगल बगल के पड़ोसी कि तू मेरा बेटा है। तब उसने पंडित से पूछा तो पंडित ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हो गए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना, और जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी करना, कहते सुनते की, हुंकारा भरते की, सबकी करना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को एकादशी व्रत का महात्म्य और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है इसका रहस्य बताया था। अब महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और क्या विधान है, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग और दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके
अपसव्य होकर अर्थात कमर तक पानी में खड़े होकर जल में तेल मिलाएं और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतकाय, वैवस्वताय, कालाय, सर्वभूताक्षयाय, उदुम्बराय, दग्नाय, नीलाय, परमेष्ठिने, वृकोदराय, चित्राय और चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा जी, श्री हरि, शिव जी और दुर्गा जी के मंदिर में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौराहे, खेत, शमशान आदि में दीपक जलाएं और रात को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और दिवंगत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वी को भोजन कराएं। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर सायंकाल घर, तुलसी जी के पास में देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा और गौशाला में दीप जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। अमावस्या के दिन बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला जलानी चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से बिताएं। घर में समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात को लक्ष्मी जी सभी घरों में घूमती है और जो घर सबसे अधिक सुंदर और रमणीक होता है, जिस घर में सुख शांति होती है, जिस घर में कलह क्लेश नहीं होता है, जिस घर में सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उसी घर में लक्ष्मी जी लंबे समय तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दारिद्र रूप घर का कूड़ा करकट सूप यानी कि छाछ में या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नए अन्न का भोजन करें। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें और अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन शाम के समय बलि और उनकी पत्नी विंध्या बलि की मूर्ति बनाकर पूजन और दान आदि करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली की रात को घर सजाने, दीप मालिकाओं और महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही था कि अगर मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कामों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक दिन एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय अपने घर में कोई भी दीप न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह राजा के महल में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया
कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति तो अति कठोर हैं और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, श्री हरि तो इस समय शयन कर रहे हैं, इस कारण निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक आप इसी घर में स्थायी निवास करोगी, तब तो आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो, अन्यथा नहीं। लक्ष्मी जी कहने लगी, अगर तुम मेरा विधिवत पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, देवी, तब तो आप ही बताइए कि किस विधि से मैं आपका पूजन करूं और आप मुझे इसका पूरा विधि विधान भी बताइए। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष के समय दीपमाला करो। तुलसी जी के समीप, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर, चौराहे, शमशान और गौशाला में अनेक दीप जलाओ। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी के अलावा अन्य कोई भोजन न करें। सायंकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करके इस प्रकार कहो कि कमल के आसन पर विराजमान, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल का फूल लिए ऐसी माँ लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सबसे पहले लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जलपान और सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पित करके नमस्कार करो, दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का और देवी लक्ष्मी का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर देवता और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधव सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधि होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा।
तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यु प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली। नमो नमो कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु जी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा, दिवाली की कथा और दिवाली की पूजा विधि की वीडियो भी जरूर देखिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।